नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शारदा जी के क्लासेज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंग प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, राजपूताना कहलाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप भी अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलना, आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ए व बी दोनों ताम्र पाषाण संस्कृति है, आहड़ व कालीबंगा दोनों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु आपूर्ति करता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, गणेश्वर सभ्यता से हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्तल, सोथी, कालीबंगा। तो बताइए दोस्तों, किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, कालीबंगा से ये मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त अशोका भाब्रू विराट लघु शिलालेख संबोधित हैं आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को, इनमें से को नहीं। तो बताइए दोस्तों, बाबरू विराट लघु शिलालेख किसके लिए संबोधित है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी, ये पुरोहितों के लिए संबोधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और युद्धि को प्राप्त हुआ चंड, प्रगोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कौन नहीं। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, अजातशत्रु है जो वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले शासक कौन था? गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, चंद्रगुप्त ने राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो बताए दोस्तों, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत कौन सा स्थल करता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, जो बागोर स्थल है वो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हुण ने, गुप्त ने या कुषाण ने? तो बताए दोस्तों, गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो हमारा राइट आंसर जाएगा हुण, ये हुण ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य, अवनति एवं भी दोनों, मगध। तो बताए दोस्तों, इनमें से राजस्थान में कौन से महाजनपद स्थित थे? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, ए और बी दोनों, मत्स्य व अवनति दोनों राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कौन नहीं। तो बताए दोस्तों, राजस्थान में तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा
सी, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है तीरंदाजी में, श्यामलाल मीणा को और लिम्बाराम को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो बताएं दोस्तों, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो बताएं दोस्तों, लिम्बाराम किस किस खेल में प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ये जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों, इनमें से को नहीं। तो बता दो, तो बताओ दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, वर्षा सोनी ने और सुनीता पुरी दोनों ने ही इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी। तो बताए दोस्तों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, निशानेबाजी से संबंध है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, द्वस्वती नदी, सरस्वती नदी एवं भी दोनों, गंगा। तो बताए दोस्तों, राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी जो बाद में सूख गई, वह कौन सी नदी थी? तो हमारा राइट आंसर जाएगा द्वस्वती व सरस्वती दोनों नदियां थी जो राजस्थान में प्रवाहशील थी लेकिन अभी समाप्त हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो बताइए दोस्तों, कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, वो कहां पर थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर के दक्षिण भाग में स्थित थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाला प्राग हड़प्पा स्थल है सोती, कालीबंगा एवं भी दोनों, आहड़। तो बताए दोस्तों, राजस्थान में मिलने वाला प्राग हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों, सोती व कालीबंगा दोनों प्राग हड़प्पाई स्थल है। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, इनमें से को नहीं। तो बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, वो कौन कौन सी जातियां थी? सीवी, अर्जुनायन या योद्धेय, मालव, ये सभी। तो बताए दोस्तों, कौन सी जातियों ने राजस्थान में स्थानांतरण किया? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, ये सभी, सीवी, अर्जुनायन, ये योद्धेय, वो मालव, ये तीनों ने राजस्थान में स्थानांतरण किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ? 1947 में, 1957 में, 1967 में, 1977 में। तो बताइए दोस्तों, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1957 में राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1948 से ही राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हो गई थी। आशा करता हूँ आपको क्लास जरूर पसंद आया होगी। क्लास पसंद आए हो तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।